डियर स्टूडेंट, आज हम लास्ट क्लास के आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने CF पढ़ा था फॉर द केस इफ़ वी हैव अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस ft y इज इक्वल्स टू rx। तो इफ केस 1 और द PI केस 1 हमने पढ़ा था इफ rx इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax and then pi will be calculated like this 1 upon ft e to the power ax. This will become 1 upon fa e to the power ax provided fa should not equals to 0. Similarly, this will be equals to 1 upon f dash a x e to power ax if fa is 0 and f dash a is not equal to 0. इस केस में वैसे फर्दर प्रोसीड करते जाएं. दिस इज x. ओके, नाउ द केस 2 is if rx is equals to rx यानी rx if it is cos ax like this, इस तरह कह दी हो rx cos ax और sin ax, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट एक ही है. तो फॉर दैट PI CF तो बता चुके हैं. किसी भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होंगे, एक CF होगा एक PI फॉर द सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन आपका हमेशा ऐसे मिलेगा CF प्लस PI. ओके, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट में सॉल्यूशन का CF डिस्कस कर चुके हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, और PI के लिए हम बात कर रहे हैं. ओके, तो व्हाट इज PI अगेन. अब हमें यहाँ पर ft, ओके, rx इज हियर साइन ax मान लीजिए. तो हम क्या करते हैं, जितने भी इसमें d स्क्वायर या इवन पावर टर्म होंगे d में, उसमें हम माइनस a स्क्वायर पुट कर देंगे. यानी d स्क्वायर है तो माइनस a स्क्वायर, d पावर 4 है तो माइनस a स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर यानी प्लस a पावर 4 हो जाए. लाइक दिस d स्क्वायर है जहाँ पे माइनस a स्क्वायर हमें पुट कर देना है. ओके, तो वी जस्ट कंसीडर ओनली d स्क्वायर. ओके, एफ डी है तो ओनली वी कंसीडर d स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ d स्क्वायर वी पुट माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे रखेंगे d स्क्वायर जहाँ पे माइनस a स्क्वायर. ये स्क्वायर बाहर, माइनस बाहर है a स्क्वायर से, ठीक है, टू साइन ax. दिस इज द PI इन दिस केस. एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा. मान लीजिए डी क्यूब वाई प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस वाई मान लेते हैं पूरा प्लस 1, ये पूरे के बाहर हम मान लेते हैं y. इट इज इक्वल्स टू साइन, ओके, 2x लाइक दिस. इस तरह की प्रॉब्लम है, और इसका CF आप पता है कैसे करें. हम PI के लिए बात करेंगे बस यहाँ पे. तो PI विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 ऑपरेटिंग ओवर साइन 2x. अब यहाँ पे d क्यूब भी है, d स्क्वायर है, d है, तो जितने भी इवन टर्म्स हैं d के उसमें हम रखेंगे बस. तो यहाँ पे d क्यूब है, d क्यूब को क्या लिख सकते हैं, d क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन d इंटू डी स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर है ही, यहाँ पे 3d प्लस 1. अब यहाँ भी d स्क्वायर है, यहाँ भी d स्क्वायर है, साइन ये 2 है 2x. ओके, तो एक जगह पे हम यहाँ पे माइनस a स्क्वायर रख रहे थे d स्क्वायर की जगह पे. अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे. तो दिस विल बिकम्स 1 अपॉन d
डी स्क्वायर जब रखें माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर, ओके ध्यान रखिएगा -4 आएगा, 3 माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3d, डी में कुछ नहीं करना है, प्लस 1 साइन 2x, दिस विल बिकम्स 1 अपॉन, ओके ये हो गया -4d, 4 और 4 3 जा 12, -12 प्लस 3d प्लस 1 साइन 2x, ओके ये आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी गेट, अब यहाँ पे d सिंप्लीफाई होगा, 11 से ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा -d, तो -d -11 साइन 2x, अब यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया, दिस विल बी प्लस। अब d प्लस 11 है तो d प्लस 1, d के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें d स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, d -11 से ऊपर और d -11 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बिकम d -11, ओके दिस विल बिकम d -11, आप देख सकते हैं माइनस डी स्क्वायर -121, ओके साइन 2x, अब यहाँ पे 12 रखेंगे, इसको अंदर ऑपरेट कराएंगे, दिस विल बिकम d साइन 2x, d मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, -11 साइन 2x अपॉन, यहाँ पर माइनस है ये रखेंगे -2 का स्क्वायर -121, ओके नाउ दिस विल बिकम्स, साइन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे, दे देगा आपको 2 cos 2x -11 साइन 2x, ओके और ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस दिस विल बिकम 4 और 121 तो 125, दिस इज द पीएम। एक एग्जांपल हमने यूज किया, हाउ अप्लाई दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, इस साइन ax और कॉस ax के फॉर्म में यदि rx होगा तब कैसे करेंगे, वो कॉस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला और pi when rx is sin x or cos x. The third one is, if case third, case 3 is, if rx is equals to x to the power m, ओके यदि rx आपका x to the power m है तब कैसे सॉल्व करेंगे, ओके तो फॉर दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम चलते हैं, ओके और उसके हिसाब से हम एक्सपेंड करेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर का हम लेकर चलते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट अदर कॉन्सेप्ट, जैसे rx is equals to x power m and rx is equals to we just take x power m हो गया, m की वैल्यू आपकी n से कम होनी चाहिए, यदि n से कम है तभी हमें अप्लाई करें, अदरवाइज वी हैव टू ओके डिफरेंशिएट इट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेहतर रहेगा इसको समझने के लिए, डी माइनस डी स्क्वायर माइनस चलिए 3d ले लेते हैं, 3d प्लस 2 ओनली y इज इक्वल टू सम x टू पावर 2 ले लेते हैं, ओके तो दिस इज अवर प्रॉब्लम। अब इसे हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पी आई ले लेते हैं, पी आई कैलकुलेट कर, सी एफ आप वैसे ही करते रहें, सी एफ हम कैलकुलेट जैसे करते रहें वैसे करेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑपरेटिंग स्क्वायर, दिस इस फॉर्म में आ गया। अब इसको
इसको यदि इंटीग्रेट करते चले जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, नाउ इट कैन नॉट रिड्यूस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। देन वी जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। अब इसमें से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन 2, ओके, एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ दिस विल बिकम्स 1/2, ये हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d/2 होल पावर -1 एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म का एक्सपेंशन हम बाइनोमियल फॉर्म में कर दें, तो 1/2 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म डी स्क्वायर माइनस 3d/2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये सो ऑन करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डी स्क्वायर से ऊपर ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, डी स्क्वायर के बाद ये 0 होता रहेगा, ठीक है। तो नाउ वी कैन सॉल्व इट। 1/2 this will give you 1 minus d square minus 3d होल बाई 2। यहाँ पे जो हायर पावर्स हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो डी स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये मिलेगा डी पावर 4 माइनस 2 3 जा 6 डी क्यूब एंड प्लस 9d स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4 एंड हायर पावर्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ मिनिमम डी स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद वाले टर्म में डी स्क्वायर नहीं मिलेगा, हायर पावर टर्म से मिलेंगे। तो 1/2 अब इसको अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो गया इसकी वजह से 3d होल डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी सब टर्म हट जाएंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 9/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम सीधे सीधे रिजल्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2 बार डिफ्रेंशिएट करेगा ओनली -2, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये दे देगा प्लस 6x होल डिवाइड बाई 2, तो यहाँ 2 यहाँ भी 2 कर देते हैं, प्लस 9/4 इंटू 2, दिस इज द रिजल्ट। ये हो जाएगा 2, ये 2 2 जस्ट 6, ये 2 1 जा 2, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x प्लस यहाँ हो जाएगा सिर्फ 9/2। दिस इज द PI इन दिस केस। हमने एक रैंडम प्रॉब्लम उठाया और उससे ये रिजल्ट निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। एक दो एग्जांपल आप और नोट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ठीक वैसे ही। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक हो गया। आप इसकी तरह से और भी प्रॉब्लम नोट कर सकते हैं। d2y प्लस 2dy प्लस 3y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ये सभी इसी पैटर्न पे सॉल्व करके आपको PI देंगे, जैसे ये हमने PI अभी निकाली है। ओके, तो दिस इज द केस 3। नाउ केस 4, केस 4 की बात हम करेंगे। केस 4, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने क्लास में छोटा सा डिस्कस किया था। ओके, आई होप आपको उस समय समझ में आया हो, बट आई एम रिकॉल इट। तो e to the power ax और सम फंक्शन ऑफ x, इस तरह का यदि आपको rx दिया हो, दिस इज केस 4। ओके, यदि केस 4 ऐसा है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ फॉर दैट हम लोगों ने वहाँ क्या किया था, फंक्शन एफ डी, आपका जो एफ डी वाई इज इक्वल टू RX है, तो उसमें PI कॉन्सेप्ट जो हम लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस ये शिफ्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट से, एक्सपोनेंशियल की वजह से ये शिफ्ट हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू टेक इट। ये हम कह रहे थे कोई एफ डी वाई इज इक्वल्स टू RX है,
then pi becomes 1 upon ft over rx. Rx is if like this, तो यदि rx आपका e to the 1 upon ft e to the power ax vx है यहाँ पे, ठीक है। देन क्या होगा, ये e to the power ax को हम एकदम बाहर कर दें, e to the power ax, तो ये fd जो है ये d प्लस a हो जाएगा। fd में जो जहाँ जहाँ भी d होगा वहाँ पर d प्लस a कर देंगे इंटू vx। तो दिस इज योर केस 4। इसके लिए एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमने आपको प्रॉब्लम दिया कुछ इस तरीके का, प्रॉब्लम है टी स्क्वायर प्लस, यही जो लिया यही ले लेते हैं, है ना, जो ऊपर अभी हमने एग्जांपल लिया इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। टी प्लस 1 ओके वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, है ना, साइन x। मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, इसका पीआई निकालना है। तो जब इसका पीआई निकालना है तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे पीआई का 1 अपॉन डी स्क्वायर डी प्लस 1 ई टू द पावर 2x साइन x। ओके, तो अभी इसी कॉन्सेप्ट से अब इसको जैसे बाहर निकाला तो यहाँ पर f की d की जगह पे f में f फंक्शन है d का, तो इसमें d की जगह पे d प्लस a कर दिया, तो ये हो जाएगा pi इज इक्वल्स टू नाउ दिस विल बिकम e टू द पावर 2x 1 अपॉन d जगह पे d प्लस 2, यहाँ पे d प्लस a था, वहाँ पे d प्लस 2 का स्क्वायर, d की स्क्वायर जगह पे d प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा d प्लस 2, ये 1 एज इट इज़, यहाँ d है ही नहीं, और यहाँ बचेगा साइन x। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये तो शिफ्ट कर देगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसा हम लोगों ने साइन के लिए या जो फंक्शन यहाँ दिया उसके लिए जो पढ़े हैं वही लगाएंगे। जैसे साइन है यहाँ पे तो साइन का फंक्शनल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। साइन कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था कि आपका डी स्क्वायर जहाँ पे बस हम यहाँ पे 1 है तो -1 स्क्वायर रख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अरेंज दिस 2x 1 अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 ये प्लस d प्लस 2 प्लस 1। ओके, तो डी स्क्वायर यहाँ पे एक ही है तो इसी जगह पे हम -1 का स्क्वायर रख देंगे। -1 का स्क्वायर यानी -1 आ जाएगा, -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा, वी गेट ओनली दीज टर्म्स। ओके, तो d की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे -1 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये माइनस ब्रैकेट से बाहर रहेगा। ओके, तो दिस इज योर, this becomes e to power 2x 1 upon this will becomes only 2 plus 1 3d plus 4 plus 2 it is 6, और ये 1 इस -1 से कैंसिल होकर के we get this terms। तो 3d plus 6 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो d plus 2 हो जाएगा, और d plus 2 यहाँ कर लीजिए, this will becomes e to the power 2x e to the power 2x अपॉन 3, ये हो जाएगा d माइनस 3 2 जा 6 होगा 2, और ये हो जाएगा d स्क्वायर -4 साइन x। यहाँ पे माइनस रख देंगे तो -1 और -4 -5, तो -50 नीचे आ जाएगा, ऊपर d -2 साइन x। तो d -2 साइन x यानी cos x -2 sin x, ये इसका पीआई निकल के आ जाएगा। हम फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं इसका, दिस विल बिकम पीआई नाउ बिकम्स 1 e टू द पावर क्या था, e टू द पावर 2x अपॉन ये हो जाएगा -15, एंड दिस बिकम्स d -2 यानी cos x -2 sin x, दिस विल बी योर पीआई, और माइनस को यदि अंदर कर दें तो e टू पावर 2x ओके 2 sin x minus cos x upon 15, so this will be pi for this case। okay, so this is all for CF।